हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं के लिए बसंत भाग 2 से यह पाठ पापा खो गए एक एकांकी लेकर के उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इस पाठ दर्शाया जाएगा, यह जो एकांकी है मराठी के प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है और इस पाठ में बड़ी ही रोचक संवाद प्रस्तुत किया गया है, खास करके निर्जीव पात्रों द्वारा। आप देखेंगे विजय तेंदुलकर के बारे में बताएं कि इसके पहले आप जानिए कि एकांकी क्या है। प्यारे बच्चों, आप लोग नाटक ड्रामा सब देखते रहते हैं। एकांकी का अर्थ होता है ये एक नाटक है। इस नाटक की प्रस्तुति आपके इस पाठ में की गई है। एक अंक में जो नाटक स्टेज पर बिना पर्दा गिरे और एक अंक में जिसकी प्रस्तुति मुमकिन हो जाए उसे एकांकी कहते हैं, इसीलिए इसको एकांकी कहा गया है। इसमें दृश्य भर चेंज होते हैं और एक ही बार में सारे जो परफॉर्मेंस है, सारी जो प्रस्तुति है वो नाटककार द्वारा प्रस्तुत कर दी जाती है। तो यह हिंदी साहित्य की एकांकी एक विधा है जिसे सामान्य तौर पर आप नाटक के रूप में जानते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं। इस पाठ का नाम है पापा खो गए। प्यारे बच्चों, अमूमन होता यह है कि खोते तो बच्चे हैं, लेकिन इस पाठ का नाम ही बहुत रोचक है और पापा का खोना निश्चित रूप से आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा करती है कि वास्तव में पापा कैसे खो गए। तो आइए इस पाठ के बारे में हम लोग विचार करें कि इसके पहले लेखक के बारे में जानते हैं। ये लेखक की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये विजय तेंदुलकर मराठी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार हैं और जिनका जन्म 1988 में 28 में और जो 19 मई 2008 में जिनका देहांत हो गया। इन्होंने अनेक निबंध लिखी। मराठी भाषा में इनके नाटकों पर बहुत सारा शूटिंग और भी हुआ है और फिल्म में इन्होंने पटकथा भी लिखा और एक राजनीतिक पत्रकार की हैसियत भी ये रखते रहे। तो आइए आज हम लोग इस एकांकी के बारे में बात करते हैं जिसका शीर्षक है पापा खो गए। तो आइए इस एकांकी में आप लोग जानते हैं नाटक में हिस्सा लेने वाले जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, उन कैरेक्टरों के विषय में, उन पात्रों के बारे में जानते हैं। आप देखेंगे इसमें से ज़्यादातर पात्र निर्जीव है, लेकिन नाटककार ने बड़ी ही रोचक और मनोरंजक स्थिति में इनका नाटक प्रस्तुत कराया है। देखिए, एक पात्र जो है महत्वपूर्ण पात्र है बिजली का खंभा। आप बिजली के खंभे की संवाद देखेंगे। दूसरा पात्र है पेड़ और अगला पात्र देखिए लेटर बॉक्स, जिनको लाल ताऊ के नाम से भी नाटक में संबोधित किया जाएगा। इसका एक और महत्वपूर्ण पात्र है कौवा और इसके अलावा इसमें जो सजीव पात्र, मतलब जो संवाद करना है, एक लड़की और एक लड़की को उठाने वाला है आदमी, जो नासपीटे के रूप में आपके समक्ष आएगा। पूरी जो घटना है, पूरा नाटक का जो केंद्र बिंदु है, ये लड़की और लड़की को उठाने वाले आदमी के बीच का जो प्रक्रिया है, उसी पर ये पूरा नाटक, पूरी एकांकी आधारित है। और पोस्टर पर एक जो स्टेज का जो सीन है उस पर बनी है नाचने वाली, और उसकी भी प्रस्तुति बीच बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, आइए पात्रों के बारे में बात करते हैं। ये देखिए जो पात्र है, ये देखिए, मैं हूँ पेड़, खंभा का मित्र। आप एक एक पात्रों के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देखते चलें अच्छा से। तो ये देखिए पेड़, मैं पेड़ हूँ और खंभा का मित्र हूँ। और जिस स्टेज पर जिस परिदृश्य को दिखाया गया है, मैं सबसे पहले यहाँ खड़ा हूँ। इसके अलावा देखिए ये जो दूसरा पिक्चर, देखिए बिजली का खंभा, ये है बिजली का खंभा। आप देख पा रहे होंगे बिजली के खंभे का परिदृश्य है। बिजली का खंभा क्या कहता है, देखिए, मैं हूँ पेड़, पेड़ मेरा पुराना मित्र है
मैं हूँ बिजली का खंभा। देख रहे हैं बच्चा, ऐसे ही नाटक में आप जानते हैं कैसी वेशभूषा पर ध्यान। ये देखिए, ये देखिए, ये आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं, मैं हूँ लाल ताऊ, यानी कि लेटर बॉक्स। देख रहे हैं लेटर बॉक्स को, लाल ताऊ को कैसा बढ़िया परिधान पहने हुए हैं बच्चों, नाटक में आप जानते हैं कि एकांकी में। और ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण और रोचक संवाद इस नाटक में प्रस्तुत करने वाला, कां कां, और ये है मैं हूं कौवा, यानी सबसे बुद्धिमान। इसके अलावा बच्चों जो पात्र है, ये देखिए, ये है नास पीटे, जो पूरे एकांकी का केंद्र बिंदु है। और ये देखिए इसके कंधे पर सो रही है बच्ची, ये बच्ची को उठाने वाला, अपहरण किया हुआ है बच्ची को। और पूरी कहानी का केंद्र बिंदु नासपीटे को आप देख रहे हो, मैं हूँ आदमी बच्चों को उठाने वाला। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा परिदृश्य देखिए, बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, आदमी। अब देखिए ड्रामा शुरू होता है। ड्रामे में देखिए आपको दिखेगा, आपको दृश्य क्या दिखाई देगा। आप जानते हैं स्टेज, स्टेज का क्या सिचुएशन है इसमें दिया गया है। सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने का फुटपाथ है, और वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, और दूसरी ओर धीमी प्रकाश में सिनेमा का एक पोस्टर, जिसकी चर्चा मैंने आपकी। ये सब स्टेज का सीन है बच्चों। इस स्टेज के सीन पर आप गौर करेंगे, पोस्टर पर नाचने वाली की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। और देखिए परिदृश्य क्या है, समुद्र से सनसनाती हुई हवा का बहाव, ये सब कुछ म्यूजिक बैकग्राउंड पीछे से चल रहा है स्टेज पर। और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज, भौं। और देखिए तब शुरू होता है संवाद। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले संवाद शुरू होता है किसके किसके बीच में? सबसे पहले संवाद शुरू होता है पेड़ और खंभे के बीच में। पेड़ और खंभा दोनों आपस में बातचीत उनकी शुरू हो जाती है। दोनों देखिए, दोनों की अपनी अपनी व्यथा है। आप जानते हैं न, तो आपने रियल लाइफ में कभी खंभे को बोलते हुए देखा, बिजली के खंभे को बोलते हुए देखा, न कभी पेड़ को बोलते हुए देखा। लेकिन इस एकांकी में इन्हीं दोनों से शुरुआत होती है, दोनों की आपस में बातचीत होती है, दोनों आपस में एक दूसरे के सुख दुख को अभिव्यक्त करते हैं। खंभा कहता है कि मुझे दिन रात, आप आदमी की तरह से सोचिए, खंभे की पीड़ा को सोचिए, खंभा अपनी पीड़ा कैसे व्यक्त कर रहा है कि मुझे दिन रात इस होल्डर को पकड़ के लाइट की तरह से पकड़े रहना पड़ता है, जाड़ा गर्मी बरसात आंधी तूफान सब मैं निरंतर ही खड़ा रहता हूँ, आदमी की सेवा करता रहता हूँ। पेड़ भी अपनी दुख अपनी व्यथा व्यक्त करता है। फिर दोनों के बीच बातचीत होती है, स्टेज पर ये सब कुछ चल रहा है, ध्यान रखिएगा। पेड़ और खंभे आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। पेड़ भी अपनी दुख व्यथा बताता है कि मुझे भी बहुत परेशानी है, लेकिन पेड़ कहता है कि मैं सबसे पहले से यहाँ हूँ, मैं जिस जगह पर हूँ मैं ही सबसे पहले था। उसके बाद खंभे से कहता है कि तब तुमको ला करके आकर लगाया गया है, खोद करके जब तुमको गाड़ा जा रहा था तब मैं सब बातें देख रहा था। बहुत दिनों तक हमारे और तुम्हारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई, पेड़ बता रहा है। लेकिन एक दिन आंधी आई, आंधी क्या थी, बाप रे, वो तूफान था। और उस आंधी में पता नहीं कहां से वो हमारे पर हवा का झोंका आया और हम गिर गए। गिरने को थे तब तक पेड़ ने उसको सहारा दिया। फिर खंभा का बोला, तब तेरा पेड़ ने कहा खंभे से, तब तेरा गरूर टूटा, तब तेरा घमंड, तब हम दोनों की बातचीत हुई। तो बच्चों, ये पेड़ और खंभे का संवाद हुआ। इसी बीच में देखिए कौवा और लेटर बॉक्स की भी एंट्री हो जाती है, ये भी संवाद में। कौवा भी अपना कुछ बोलता है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कहाँ कहाँ इतनी गई रात को, चैन से सोने भी नहीं देते, तमाम तरह का संवाद। इसी बीच में लेटर बॉक्स भी की भी बातचीत होती है। लाल ताऊ पर भी ये लोग कटाक्ष करते हैं। खंबा बोलता है लाल ताऊ से कि लाल ताऊ, हम लेटर बॉक्स का नाम लाल ताऊ रखा गया है, कि आप भी लोगों की चोरियां, ये भी अपनी, मुझे तब से मैं बोर होता हूँ, मुझे कोई चीज सोचता नहीं। लाते इसी बीच में लाल ताऊ लोगों की चिट्ठियों को पढ़ लिया करते हैं। तो इस पर संवाद होता है पेड़ से लाल ताऊ के बीच में होती है। आपको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन लाल ताऊ कहते हैं थोड़ा
मन को बहलाने के लिए किसी किसी की चिट्ठियाँ, मुझे भी पता है कि मैं किसी की चिट्ठियाँ नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं कभी कभी चिट्ठियों को पढ़ लिया करता हूँ। ये पोस्टमैन जो आता है मेरे अंदर रखी हुई सारी चिट्ठियाँ निकाल करके लेकर के चला जाता है। तो बड़ी ही आप निश्चित रूप से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस एकांकी को जरूर पढ़िएगा। पेड़ का खंबे से संवाद, फिर लेटर बॉक्स का कौवे से संवाद, ये सब बड़ा ही रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों ये सभी इन लोग की आपस में बातचीत इन चारों लोग की चल रही है। चार लोग कौन कौन? खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा। आपस में इनकी बातचीत चली रही है कि तभी एक आदमी का प्रवेश होता है। वही आदमी जिसका चित्र मैंने आपको दिखाया था, कंधे पर लादा हुआ एक लड़की, मानो बेहोशी की स्थिति में है, सब कुछ सन्नाटा। थोड़ी देर में जो ही आदमी का प्रवेश होता है, ये लेटर बॉक्स, ये पेड़, ये खंभा, ये कौवा आपस में बातचीत करना बंद हो जाता है। स्टेज पर पूरा सन्नाटा। वह आदमी आता है, पेड़ की ओट में लड़की को सुला देता है और अपना कोट उसके ऊपर उड़ा देता है, पेट अपना सहलाता है। वो नाश पीटे और जो आदमी खतरनाक आदमी है, जो लड़की का अपहरण किया हुआ, और फिर वो जाता है, कहता है भूख की तलाश में, थोड़ा खाना की भूख लगी है मुझे, और खाने की तलाश में वो फिर निकल जाता है लड़की को सुला। जो ही वो आदमी निकल जाता है, तो ही बातचीत फिर इन लोग की शुरू हो जाती है आपस में। खुसुर पुसुर कौवा बोलता है, फिर लेटर बॉक्स बोलता है, पेड़ बोलता है। तब तक लड़की की नींद खुल जाती है। लड़की सोच रही यहाँ तो कोई नहीं है, किसकी आवाज़ है। जो ही लड़की जगती है, ये लोग घबरा जाती है, लेकिन बाद में ये लोग प्रकट होते हैं। फिर लड़की आश्चर्यचकित होती है, खंबे को बोलते हुए देखती है, लेटर बॉक्स को, लाल ताऊ को बोलते हुए देखती है, तुम बोल सकते हो सच। फिर पेड़, खंभा सब अपनी अपनी दुख, अपनी दर्द, अपनी व्यथा को बताते हैं। सभी लोग मिल करके खंभे को नीचे बैठाते हैं। देखिए खंभा जो है अपना पीड़ा में बहुत दिन, देखिए इस सीन में आप देख सकते हैं कि सब लोग जब इकट्ठा होते हैं तो खंभा जो है खड़ा है, अपनी व्यथा बता रहा कि मैं सदियों से, मुझे देखिए ये नाच पीटे है, लड़की को सुला के चुरा के भगा है। फिर सब लोग क्या करते हैं, खंभे को सब लोग बैठाते हैं। खंभा देखिए ये बैठ गया जी, एक बैठ गया। लड़की जो है बहुत खुश होती है, क्योंकि खंभा बहुत राहत का सांस लेता है। सभी ने प्रयास करके खंभे को बैठाया और काफी राहत की सांस ली। इसी बीच में प्यारे बच्चों फिर से उसका प्रवेश होता है, उस नाचपीटे का, और वो आता है। फिर से उसकी जो ही प्रवेश होती है, सभी चारों तरफ सन्नाटा, और लड़की कहीं पेड़ की ओट में छिप जाती है। लड़की को फिर वो ढूंढता है, तलाशता है। फिर ये सब बात करने लगते हैं आपस में, और ये देख करके वो जो आदमी नाच पीटे है वो घबरा जाता है। फिर कौवा, फिर ये सब आपस में संवाद करते हैं। कौवा भूत भूत चिल्लाता है, और फिर कौवे के सुर में मिलाते हैं बाकी सभी लोग। वो आदमी घबराया रहता है, वो जल्दी से उठता है और भाग पड़ता है लड़की को छोड़कर। जो ही वो भाग जाता है, नाचपीटे आदमी जो लड़की को कब्जे में लेकर के आया है, सब प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि वो उनका सबसे बड़ा मिशन है इस पाठ में, उस लड़की को उस नाचपीटे के चंगुल से मुक्त कराना। तो इस तरह से ये सब लोग मिल करके प्रयास करके, ये लेटर बॉक्स, ये पेड़, ये खंबा, ये कौवा, और सब लोग मिल करके उस आदमी से उसको मुक्त कराते हैं। आदमी तो भाग जाता है। थोड़ी देर में लड़की इन लोगों को परेशान करने की दृष्टि से फिर कहीं पेड़ की ओट में जाती है। फिर सभी आपस में परेशान हो जाते हैं, अरे वो लड़की गई कहाँ, अभी तो यहीं थी। इसके बाद लड़की प्रकट होती है, फिर सभी के चेहरे पर प्रसन्नता की रेखा छा जाती है, सब खुश हो जाते हैं। तो ये सभी जो पात्र हैं, निर्जीव पात्र, इसमें कौवा एक सजीव पात्र है, इसके अलावा सभी पात्र निर्जीव है। इनको संवाद इतना बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इनके सामने संकट सबसे बड़ा है कि इस लड़की को घर तक
कैसे पहुंचाया जाए। तो इस लड़की को घर तक पहुंचाने के लिए अब चिंतन होती है, मनन होती है, सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। हाँ, ये लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, बड़ा ही रोचक जवाब देती है, और सामने वाली सड़क हमारे घर वाली गली में है। ऐसे करके लड़की को बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे बच्चों का भोलापन होता है, भोलापन, लेकिन सभी को इस बात की चिंता रहती है कि लड़की को घर कैसे पहुंचाया जाए। इस प्रकार से सब लोग विचार करते हैं, गहन चिंतन में डूब जाते हैं। सबका लक्ष्य यही की है कि लड़की पहुंचाया जाए। आखिर में कौवा उपाय सुझाता है कि मेरे पास एक उपाय है, क्योंकि तो इस प्रकार बच्चों लड़की को पहुंचाने का उपाय कौवा द्वारा बताया जाता है कि ऐसा है। सभी लोग ध्यान से सुनते हैं कौवे के प्रस्ताव को। कौवा कहता है कि ऐसा है कि पेड़ तुम इस लड़की के ऊपर लड़ी है थक करके, उसके ऊपर घनी साया कर किए रहना, और सुबह होने पर लोग आएंगे, थोड़ा झुके रहना, खंभे से कहा। तो फिर सवाल पूछ देते हैं लाल ताऊ कि अगर इस पर भी किसी का ध्यान नहीं आया, तो कौवा बोलता है कि मैं वहां पर पेड़ की डाली पर बैठ करके कांव कांव चिल्लाता रहूंगा। लाल ताऊ पूछते इससे क्या होगा? इससे लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, कोई जानेगा कि यहाँ दुर्घटना हो गई है, पुलिस आएगी, पुलिस आएगी तो लड़की को उठा के लेके जाएगी और निश्चित रूप से उसका ठिकाना खोज करके उसके घर तक पहुंचाएगी। तो इस तरह की पूरी प्लानिंग हो जाती है। खंबा टेढ़ा झुक जाता है, पेड़ भी छाया करके लड़की की घनी, और बीच बीच में जो पोस्टर बना हुआ है, पोस्टर पर नाचने वाली माँ चेंज होती है और वह नृत्य की मुद्रा में आ जाती है। स्टेज पर ये सब कुछ चलता रहता है। लाल ताऊ पढ़े लिखे हैं, स्टेज के जो पर्दा है, पर्दे के ऊपर लिखा है पापा खो गए, और लाल ताऊ की एंट्री होती है। लाल ताऊ, पूरे स्टेज खचाखच भरा हुआ है। लाल ताऊ कहते हैं कि आप में से किसी को इस लड़की का घर पता हो तो कृपया इसे घर के पते पर पहुंचा दीजिए। इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये नाटक बड़ी ही नाटकीय अंदाज से खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके विषय बिंदु को आप समझ गए होंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस एकांकी को एक बार आप पढ़ेंगे, और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है, आइए इसके ऊपर थोड़ा सा हम विचार करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न में आइए देखिए, ये पहला प्रश्न है कि नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र, देखिए कौवा ने बहुत सारा प्रयास किया था, क्योंकि लड़की को घर पहुंचाने का उपाय कौवा नहीं बताया है, तो आप उसका वर्णन इस के उत्तर में कर सकते हैं। पेड़ और खंबे की दोस्ती, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंधी आई थी एक बार और खंबा टेढ़ा होकर के झुक गया। पहले दोनों में बातचीत नहीं थी, बाद में बातचीत हो गई। तो इसको आप, मैं उम्मीद करूंगा कि एक बार एकांकी पढ़ने के बाद और बेहतर तरीके से। लेटर बॉक्स को सभी लोग लाल ताऊ क्यों कहकर पुकारते हैं? क्योंकि लेटर बॉक्स का जो कलर ही है आपने देखा था उसमें कैसे है। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? क्योंकि लाल ताऊ पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ लिख सकते हैं, बाकी पात्र पढ़ लिख नहीं सकते। तो ये सभी है उपाय आपका। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव है, वो है कौवा। ध्यान, आप जानते हैं कौन सी बातें उसकी मजेदार लगी, वो जो भूत भूत कह करके उसको भगाया था। आपको कोई और चीज लगा हो तो आप उसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये देखिए क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को घर नहीं पहुंचा रहे थे, क्योंकि उसमें से कोई मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं कर पाता था, इसलिए कोई घर नहीं पहुंचाता, इसलिए ये नाटक करना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पाठ को आप समझ गए होंगे। एक बार जरूर इस एकांकी को पढ़िएगा। अगर आप क्लास में होते तो मैं आपसे इसका मंचन कराता। धन्यवाद, थैंक यू।